क्या एक विश्वासी के मरने के बाद और स्वर्ग जाने के बाद क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। जब हम बाइबल में देखें तो राजा दाऊद का एक बच्चा जो कि बचपन में ही मर गया था, और जब वह छोटा बच्चा मर गया तब राजा दाऊद अपने बच्चे के विषय में बोलता था कि वह अब हमारे पास नहीं आएगा वरन मैं उसके पास जाऊंगा। राजा दाऊद जानता था कि वह अपने बच्चे को परमेश्वर के पास जरूर देखेगा, और इसी बात से उसके गम और परेशानी से भी उसने दिलासा मिला कि वह एक दिन अपने बच्चे को स्वर्ग में जरूर देखेगा। और जब हम बाइबल में दूसरी घटना को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज पर बैठा था, तब वो अपने चेलों को कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। और यह 11 चेले जो उस रात प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पर बैठे थे, खाना खा रहे थे, या वे लोग उस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में अर्थात स्वर्ग में इकट्ठे होंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और बाकी जितने भी चेले थे, सब उस दिन एक दूसरे को पहचान पाएंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर रहेंगे। और जब हम बाइबल में तीसरी घटना को देखें, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर पर अपनी महिमा में रूपांतरण हुआ। तब लिखा है, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यह बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मूसा और एलिय्याह दिखाई दिए। भले ही उनके पास महिमामय शरीर नहीं था, पर वह जिंदा आत्माएं थी जो दिखाई दिए, जैसे कि फरिश्ते चरवाहे को दिखाई देती थी। भले ही वह दोनों महिमामय शरीर में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को पहचाना जा सकता था, और वह दोनों प्रभु यीशु मसीह से बातें भी कर रहे थे। ये हमें वह आनंद दिखाता है जो हम सब विश्वासियों के लिए आनंदमय का दिन होगा, और वह आनंद स्वर्ग में सब विश्वासी के लिए होगा। और यह सब तब होगा जब वह इस दुनिया को छोड़कर उस वादा किए हुए धरती पर जाएंगे। और जब हम आगे बाइबल में चौथी घटना को देखें कि स्वर्ग में इकट्ठा हुए आत्माएं, और इन सिद्ध हुए विश्वासियों के आत्माओं के बारे में लिखा है कि उन विश्वासियों की आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में इकट्ठा होंगी। और जब हम इस वचन को ध्यान से समझें तो इसका मतलब है कि जो सिद्ध हुए धर्मियों की आत्माएं इकट्ठी है, इकट्ठी का मतलब एक समुदाय। और जब हम आगे घटना को देखें कि संत पौलुस इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि वह विश्वासी जिनसे वह प्यार करते हैं, एक दिन उनका स्वर्ग में आनंद होगा। पौलुस लिखते हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? जब पौलुस इस बात को लिखता है तो वह साफ तौर पर उस संबंध के इंतजार में है जो इस पृथ्वी पर है, और वह स्वर्ग में भी बना रहेगा। और जब हम बाइबल में आगे देखते हैं छठवीं घटना की ओर, जहां पर हमारे चाहने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ इकट्ठे होंगे, जब प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों के लिए लिखता है जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों को खो दिया था, वे उन्हें यह दिलासा देता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह जो वचन लिखा है उनके साथ या उन विश्वासियों की तरफ इशारा करता है जो अब हमसे दूर है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के साथ में है। एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, उसके पास यह उम्मीद है कि वह अपने बेटे को एक दिन जो परमेश्वर के साथ है वह जरूर मिलेगा। अगर हम भी अंत तक विश्वासी बने रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तब हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे और एक दूसरे से मिल पाएंगे। इसलिए हमें भी आज प्रार्थना और उपवास में लग रहना चाहिए, ताकि जब हमारा परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा तो वह हमें भी अपने साथ लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।